इवनिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है थर्ड चैप्टर में, यस हमारा जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर का, उसमें हमारे क्वेश्चन है थर्ड। उसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, और लास्ट एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर के एंड होने के बाद एक नई एक्सरसाइज दी है न्यू बुक्स में। तो उसका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट तक हम कल कर चुके थे, ये है थर्ड का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या करना है, ये जो हमारा रेशनल डेसिमल है इसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी रेशनल नंबर है, ये डेसिमल फॉर्म में है, हमें इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज हम ये आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ हम आज करेंगे। सो दिस इज 0.23। ओके, सो लेट x is equal to 0.23 bar. It means 23 is repeating terms, means you can write this 2 3 2 3 and so on. Clear? So डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स है, 2 रिपीटिंग टर्म्स है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, वेयर n इज रिपीटिंग नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर डेसिमल। ओके, रिपीटिंग नंबर ऑफ टर्म्स ओके आफ्टर डेसिमल। सो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, 2, तो n की वैल्यू क्या है 2। सो 10 की पावर n क्या हो गया हमारा, 10 की पावर 2 मीन्स 100। ओके, सो हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, 100 का, बोथ साइड। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप बस 10 की पावर n लेके डायरेक्ट ये लिख दो। मैं ये इसे बार बार लिख रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। सो जब बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम 100x, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.23 का बार। अब 23 है तो जो डेसिमल है 2 पॉइंट राइट में चला जाएगा, तो इसका मतलब तो ये था ना 0.2323232323 राइट। सो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, मतलब एक 23 का जो पेयर है वो डेसिमल के लेफ्ट में आ जाएगा, 23.23 बार। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो, 100x माइनस कितना है x इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार। क्लियर? क्या आएगा, 100 में से x जाएगा तो 99x, और ये क्या आएगा, पॉइंट के बाद में जितने भी रिपीटिंग टर्म्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। क्लियर? 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, तो बार का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इनफाइनाइट टाइम्स 0 हो जाएंगे ये, और ये आगे आएगा 2 3 में से 0 गया तो 2 3। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/99। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना है तो कर देना, अदरवाइज p अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ 0.23 बार इज what, 23/99। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड का सिक्स्थ पार्ट इज 2.05 बार। ओके, सो लेट स्टार्टिंग सब में यहीं से करनी है, लेट x इक्वल टू 2.05 बार। अब देखिए यहाँ पे 1 टर्म है जो रिपीटिंग है, 1 है जो नॉन रिपीटिंग टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन रिपीटिंग टर्म के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m क्या है, नॉन रिपीटिंग टर्म, सो m क्या है 1। ओके, सो 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर मतलब 10। ओके, बोथ साइड जो भी करना है मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस दोनों तरफ ही करना होता है। सो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 20.5 बार। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फॉर रिपीटिंग टर्म। ओके,
सो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू क्या है? 1। सो 10 की पावर n मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर n इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीन्स 10, राइट? बोथ साइड। सो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। ओके, ये 10 लिखा हुआ है। सो करो इन इक्वेशन फर्स्ट। किसको करना? फर्स्ट को। अब यहाँ नहीं करना हमें, इस क्वेश्चन में नहीं करना, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10x, 10 मल्टीप्लाइड बाई 20.5 बार। 5 बार का मतलब है 5 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स। सो ये बन जाएगा 100x इक्वल टू, अब ये 5 जो डेसिमल है वो 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं इसे? 5 बार। भाई रिपीटिंग टर्म्स हैं, ये तो आती जाएंगी रिपीट होती जाएंगी इनफाइनाइट टाइम्स। सो दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे लिख दो, कोई नहीं। सो 100x माइनस 10x, राइट? लेफ्ट को लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट को राइट में से करेंगे। 0.5 बार माइनस 20.5 बार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90x। अब देखिए पॉइंट के बाद तो 0 0 0 0 बचेंगे, क्लियर? क्यों? क्योंकि 5 बार में से जितने भी 5 आएंगे एक दूसरे में से माइनस होते जाएंगे। तो पॉइंट के लेफ्ट में क्या रहेगा? 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ पे 20 है, 20 में से 2 गया तो 18। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 185 डिवाइडेड बाई 90। सो अगर आप चाहो तो इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 45। ओके, सो सिंप्लीफाई करके 5 5 5 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25। ओके, सो ये हो जाएगा 5, 90 को पहले 5 से डिवाइड कर दो। ये ऊपर नंबर 5 है तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15। ओके, 16 17 18। ओके 3, सो 5 7 जा 35। नीचे करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 5 1 जा 5। ओके, और 5 4 जा 5 1 जा 5, 4 आएगा, 5 4 जा 5 8 जा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन is this. So let this is seventh question of seventh part of third question. So let x is equal to 2.125 बार। ओके, सो अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं 2, 1 और 2। ओके, सो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर m मीन्स 10 की पावर 2, क्योंकि 2 क्या है? नॉन रिपीटिंग टर्म्स। सो मतलब हो जाएगा 100। ओके, बोथ साइड करना, बोथ साइड ही है। सो 100x इज इक्वल टू, ये जो डेसिमल है 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 212.5 बार। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n मीन्स 10 की पावर 1, क्योंकि रिपीटिंग टर्म्स कितने इसमें? 1 मीन्स 10। ओके, बोथ साइड। क्लियर? जब इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 100x 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, 10 इंटू 212.5 बार।
सो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 2125.5 बार। क्लियर? दिस इज इक्वेशन सेकेंड। भाई जो डेसिमल है हमारा 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ subtracting equation 1 from equation 2. Clear? So 1000x minus 100x. Okay. So 2125.5 bar minus 212.5 bar. So ये 1000 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? क्लियर? x और यहाँ पे पॉइंट के बाद तो 0 आएगा, 0.5 सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 3। 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ पे 21 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1913 डिवाइडेड बाई 900। सो P upon Q form of 2.125 bar is what? 1913,900. Clear? Okay. Next question. So this is question 8 part of this third question. Okay. So 3.125 bar. Okay. So this is होमवर्क। ओके क्यों? क्योंकि देखो सेम है, 2 टर्म्स नॉन रिपीटिंग है, 1 टर्म रिपीटिंग है, सेम करना है, बस डिजिट्स चेंज करनी है। डिजिट भी बस ये आगे वाला नंबर चेंज है, बाकी सेम है। सो दिस इज होमवर्क। ओके करके मुझे मैसेज कर देना। क्लियर? आई विल चेक। सो लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज दिस। सो लेट 2.1625 बार ओके x इज इक्वल टू ओके। सो यहाँ पे रिपीटिंग टर्म्स क्या है? आफ्टर डेसिमल ऑल आर रिपीटिंग टर्म्स। सो आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग टर्म्स कितने हैं? 4। सो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n वेयर n इज 4। ओके सो 10 की पावर n का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा? 1 पे कितने 0? 4 0 बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 0 काउंट करके लिखना इंटू 2.1625। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 21625.1625 बार। क्लियर? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा? 0 काउंट करके लिखना, x इज इक्वल टू 21625.1625 क्लियर माइनस 2.1625 बार। अब 10,000 में से x माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? आई थिंक यस दिस इज राइट x एंड हियर पॉइंट के बाद वाले सब 0 हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 बचा, सो 5 में से 2 गया तो 3। नाउ बस राइट दिस लाइक दिस। सो x इज 21623 upon 9999. So this is the answer. If you want to simplify this, so you can. Okay, clear? So this is homework. Okay, try this at your home. If you
any issue, so message me. Okay, tomorrow we will start from fourth question. Okay, thank you.